जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन का जो पैसा मिलना था उसका पैसा उन्होंने ख़त्म करके फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा भी उसने जो 18.5% बनता था 12.5% कर दिया। और उस 12.5% में भी रुला के पैसे देना, कर्मचारियों की तनख्वाह रोकना, तो नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव कैंपेन मानता हूँ कि इसी कारण से निगम को ये करना पड़ा। दिल्ली सरकार को लेना चाहिए, 65,000 करोड़ का उनका बजट था और वो अपने विज्ञानों पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया कि हमारे कर्मचारियों को हमारा हिस्सा नहीं दे सकते थे वो। लेकिन वो राजनीति के 15 साल से हैं, पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाएगी और ये चुनाव हार जाएंगे। मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ करता हूँ, इस समय हमारी सरकार बन रही है और पिछली बार से ज़्यादा तादाद में हमारी सरकार बनेगी। कूड़े के पहाड़ पर तब चढ़ना था, शर्म आनी चाहिए आपको, जब हमने पैसा मांगा तो पैसे देते, आपने पैसा नहीं दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके दिमाग में कूड़ा भरो, इलेक्शन के टाइम में क्यों गए आप? पिछले साल क्यों नहीं चढ़े? उससे पिछले साल क्यों नहीं चढ़े? आप तो 7 साल से हैं। तो ये कूड़े के पहाड़ पे कोई नहीं समझा है, कोई नहीं जानता इस बात को। कूड़े के पहाड़ आप चढ़ रहे हो तो बहुत बड़ा काम करोगे यार। कूड़ा ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास? आप बताइए, दिल्ली सरकार ने निगम को कौन सी टेक्नोलॉजी बताई थी जो हमने अपनाई नहीं? बिल्कुल सही सब्जेक्ट ग्रहण दिल्ली मॉडल। गटर का पानी लोगों को पिला रहे हैं, शराब की दुकानें गली गली में आपने खोल दी हैं, रोड आपकी टूटी पड़ी है। पॉल्यूशन का ये हालत है कि 4 दिन पहले अगर आप देख रहे थे तो बच्चे बीमारी के हॉस्पिटलों में बिल्कुल बिस्तर नहीं पड़े, ऐसा पॉल्यूशन का हुआ। ये दिल्ली मॉडल है। तो गुजरात मॉडल की वो क्या बात करेंगे? गुजरात में भी उनको 0 मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में हम दिलशाद गार्डन में आज मौजूद हैं, जो कि एकीकरण के बाद अब है वार्ड नंबर 219। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी हैं, वीर सिंह पवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से इस वार्ड में 219 दिलशाद गार्डन वार्ड में क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनके तरीके रहेंगे वोटरों को लुभाने के, अपने काम का बोलबाला वो अपने नाम से दे पाएंगे कि नहीं, अपने काम को जनता तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, या पूरी आपकी जो जनता है 219 वार्ड की वो उनके काम से संतुष्ट है या नहीं। वीर सिंह पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल, चूंकि आपका ये दूसरा टर्म होने वाला है, तो आपका जो काम है वो काम लगातार ये भाजपा कह रही है कि हमारा काम बोल रहा है, 15 साल का काम है, आपका भी दूसरा टर्म। काम आपका कितना बोल रहा है? क्योंकि आप जनता के बीच में जाते होंगे तो जनता में लग रहा है कि आपका काम बोल रहा है इस बार। नमस्कार, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी कि आज मेरे वार्ड में आप दिलशाद गार्डन में आए हैं। ये मेरा दूसरा टर्म है और निश्चित तौर पर मैंने काम किए, मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया और क्षेत्रीय मतदाता लगातार 5 साल उनके बीच में रहा हूं। मजबूरी हमारी ये रही है कि जो डेवलपमेंट फंड दिल्ली सरकार ने हमें देने थे, हमें 1 रुपया भी कोई डेवलपमेंट फंड नहीं मिला। उन्होंने अपने विधायकों का 2 करोड़ से उठा के 10 करोड़ कर दिया और जो फंड हमें मिलना था, जिसका विकास हमने करना था, वो हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन चूँकि निगम में थे, मैंने यहाँ पर जो कूड़ा घर थे, 17 कूड़ा घर जो मेरी कॉलोनी में थे वो बंद करा के, मुक्त करा के एफसीएट प्लांट लगा दिए। एक मेरा खाद का प्लांट लगा हुआ है और जितने भी पार्क हैं, बड़े बड़े पार्कों में जिम लगाए, झूले लगाए और मेरे सांसद जी ने मुझे हाई मास्ट लाइट दी, मेरे को जिम दिए, ओपन एयर जिम दिए, बेंच बैठने के लिए दिए। और यहाँ पर 147 पार्क हैं दिलशाद गार्डन में। आप क्षेत्र की जनता से पूछेंगे वीर सिंह पवार के कामों का, अगर आप उनसे कोई विवरण लें तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाए कि मैं लगातार 5 साल उनके बीच में रहा। 2 साल कोरोना काल में लगातार अपनी पब्लिक के साथ रहा, उनका वैक्सीनेशन लेकर के और कोरोना काल में खाना देने से लेकर कच्चे राशन बांटने तक मैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं मिलकर के क्षेत्रीय जनता को, दूसरे वार्ड के लोगों की भी सहायता की। तो निश्चित तौर पर अपने काम के बल पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह पवार मैं जीतूंगा, ऐसी आशा के साथ। नहीं, आप जीतेंगे। एक बात वीर सिंह जी लगातार उठ रही है जब हम एमसीडी में लोगों के बीच में जाते हैं, कि जो एमसीडी के कर्मचारी मिलते हैं वो ये कहते हैं हमें वेतन नहीं दिया गया 3 महीने से, 6 महीने से। तो ये वेतन रोकने वाली बात थी, वो भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, एमसीडी में इस समय मौजूद है और 15 साल से आप राज कर रहे हैं, तो ये क्या नेगेटिव कैंपेनिंग आपके खिलाफ नहीं जाएगी कि आपको वेतन नहीं देते हो कर्मचारियों को? लोगों के बीच में जो कर्मचारी जाते हैं ये बोलते हैं कि हमें वेतन नहीं मिलता है एमसीडी से। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के नाते मैं भी उन कर्मचारियों के साथ में हूँ।
जो 4th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा मिलना था उसका पैसा उन्होंने ख़त्म करके 5th फाइनेंस कमीशन का पैसा भी उसने जो 18.5% बनता था 12.5% कर दिया। और उस 12.5% में भी रुला के पैसे देना, कर्मचारियों की तनख्वाह रोकना, तो नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव कैंपेन मानता हूँ कि इसी कारण से निगम को ये करना पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंदर लाया कि ताकि वो जो कर्मचारी जो निगम में करते हैं, जो रात दिन कूड़ा उड़ते हैं, जो झाड़ू मारते हैं, जो हॉर्टिकल्चर देखते हैं, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनकी तनख्वाह मिल जाए, उनको तनख्वाह समय पे मिल जाए। और आप देख रहे होंगे, आप कर्मचारियों को पूछेंगे तो कर्मचारियों की हर महीने तनख्वाह मिलने लग गई है। और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के नाते मैंने 7 बार मनीष सिसोदिया जी से ईमेल से समय मांगना चाहा। एक बार पूरा निगम के समम पार्षद पैदल चल करके उनके दरवाजे पे गए हैं और वहाँ पर जाकर के जब हम मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और नेता सदन ने उनसे टाइम मांगा तो 2 घंटे तक हम फर्श पे बैठे रहे ज़मीन पर उनके कार्यालय के बाहर। उन्होंने हमें मिलने का टाइम नहीं दिया। हम पब्लिक के लिए गए थे कि आप जो हमारा पैसा बनता है, हम नहीं मांगते, 13,500 करोड़ रुपये उन्होंने देना है। आप हमारा पैसा जो हमने कर्मचारियों का एरियर देना है, हमने डेवलपमेंट करानी है, लोगों की सीवरेज, लोगों की ड्रेनेज में पत्थर रखने, नालियाँ बंद करनी, सफाई होना है, हॉर्टिकल्चर में मोटरें बंद पड़ी वो ठीक करानी, उन्होंने कोई फंड नहीं दिया। तो ये मैं तो उसको पॉजिटिव मानता हूँ कि अब और तब में फ़र्क है। तब 5 महीने में तनख्वाह मिलती थी, अब हर महीने तनख्वाह मिलती है, क्योंकि हम केंद्र सरकार के अधीन हैं। तो इसका पूरा जिम्मा दिल्ली सरकार को लेना चाहिए। 65,000 करोड़ का उनका बजट था और वो अपने अपने विज्ञानों पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया कि हमारे कर्मचारियों को हमारा हिस्सा नहीं दे सकते थे वो। लेकिन वो राजनीति थी कि 15 साल से हैं, पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाएगी और ये चुनाव हार जाएंगे। मैं आज आपके चैनल पर दावे के साथ करता हूँ, इस समय हमारी सरकार बन रही है और पिछली बार से ज़्यादा तादाद में हमारी सरकार बनेगी, ऐसी मेरी पूर्ण इच्छा है। ठीक है, आपने एक बात कही विज्ञापनों की, तो जहाँ भी आप निकल जाओ इस समय एमसीडी में, दिल्ली में आप निकलते हैं तो एक पोस्टर लगा हुआ है एमसीडी में केजरीवाल साहब का, और उस पर लिखा हुआ है एमसीडी में केजरीवाल को लाना है, कूड़े के पहाड़ को हटाना है। तो कूड़े के पहाड़ की राजनीति लगातार चालू है। केजरीवाल साहब पहुंच जाते हैं, उनके मंत्रीगण पहुंच जाते हैं, उनके पार्षद जो हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कूड़े के नाम पर जो आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बड़ा सवाल है कि कूड़े का पहाड़ नहीं हटा है, तो उससे उन्हें फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको कि आप इसका भी तोड़ लाए हैं? आपके चैनल की बड़ी विश्वसनीयता है जी, मैं ऐसा मानता हूँ जी। 15 साल से हम सत्ता में हैं। इस समय 45 मीटर से 47 मीटर तक उसकी हमने ऊंचाई डाउन कर दी है। जो वहाँ पर गार्बेज पड़ा हुआ है उसको हमने छांट करके उसकी मिट्टी को हमने कहीं होड़ दिया, जो 30 mm का स्ट्रॉ है उसको कहीं सड़क बनाने पे दिया, और जो प्लास्टिक और कपड़ा मिलता है उसको हमने एनर्जी प्लांट में दिया। इन 15 सालों में मैं पूछता हूँ कि दिल्ली सरकार को दिल्ली का कूड़ा तिगुना जनरेट हो रहा है, नई साइट कोई मिल नहीं रही है, उस साइट को कम करने के लिए आप पैसा नहीं दें। मैंने 450 करोड़ की बजट बना के भेजा था कि आप पैसा दें हमें, ताकि हम इसको डाउन करने में और ज़्यादा मशीनें लगाएं, बहुत जल्दी हो जाए। आपने हमेशा उसमें भी राजनीति की, और आज कूड़े के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं आप। कूड़े के पहाड़ पे तब चढ़ना था, शर्म आनी चाहिए आपको, जब हमने पैसा मांगा तो पैसे देते, आपने पैसा नहीं दिया। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके दिमाग में कूड़ा भरो, इलेक्शन के टाइम में क्यों गए आप? पिछले साल क्यों नहीं चढ़े? उससे पिछले साल क्यों नहीं चढ़े? आप तो 7 साल से हैं। तो ये कूड़े के पहाड़ पे कोई नहीं समझा है, कोई नहीं जानता इस बात को। कूड़े के पहाड़ आप चढ़ रहे हो तो बहुत बड़ा काम करोगे यार। कूड़ा ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी है आपके पास? आप बताइए, दिल्ली सरकार ने निगम को कौन सी टेक्नोलॉजी बताई थी जो हमने अपनाई नहीं? हम नई टेक्नोलॉजी, हमारे सांसद महोदय ने वहाँ पर हमें मशीनें दी हैं, उससे हर जगह बलसोवा में हो गया, या ये अपना इधर हो गया, या ओखला में हो गया, लैंडफिल साइड हमने डाउन की हैं। तो इसका श्रेय जाना चाहिए निगम को, जाना चाहिए, हमारे कामों को जाना चाहिए। और हमने और क्या किया, मैं आपको पहले आग्रह किया था, 38 एफ-सेट प्लांट लगाए हमने, जहाँ कूड़ा कम्पैक्ट होकर 50 किलो का 1 किलो होता है। हम कोशिश हमने खाद के प्लांट लगाए हैं ना जी। आपने क्या मदद हमारी की? मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, माननीय केजरीवाल साहब से, इसके जिनके दिमाग में कूड़ा भरो, कूड़े की बात करेंगे। इस समय पूरा मन दिल्ली के नागरिकों ने बना कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना है। ठीक है, दिल्ली की बात यहाँ पे हो गई है। एक छोटी सी मैं थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि केजरीवाल साहब यहाँ पे तो आपके कंपटीटर हैं ही, और आपकी एक सत्ता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में भी मौजूद है। केजरीवाल साहब, उनकी पार्टी वहाँ चली गई, वहाँ दावा ठोक दिया गया है कि हम गुजरात जीत रहे हैं। एमसीडी में दावा ठोका ये है कि हमारा दिल्ली जीतने का पूरा मन है, क्योंकि विधानसभा में हमने 63 सीटें जीती हैं और दिल्ली की जनता हमसे बेहद खुश है। अब वो फ्री की बात हो या किसी प्रकार के कॉलेज की बात हो, स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, तो जो इतने बड़े बड़े दावे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, और उन्होंने जैसे आप गुजरात मॉडल लेके आए थे वैसे ही उन्होंने दिल्ली मॉडल दिखाया है। तो दिल्ली मॉडल आपको फलीभूत होता दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, या आपका कोई और मॉडल चलेगा? बिल्कुल सही सब्जेक्ट रहे। दिल्ली मॉडल, गटर का पानी लोगों को पिला रहे हैं, शराब की दुकानें गली गली में आपने खोल दी हैं,
रोड आपकी टूटी पड़ी हैं। पॉल्यूशन का ये हालत है कि 4 दिन पहले अगर आप देख रहे थे तो बच्चे बीमारी के हॉस्पिटलों में बिल्कुल बिस्तर नहीं पड़े, ऐसा पॉल्यूशन का हुआ। ये दिल्ली मॉडल है, तो गुजरात मॉडल की वो क्या बात करेंगे। गुजरात में भी उनको 0 मिलने वाला है और दिल्ली में भी 0 मिलने वाला है। मैं बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में 2 साल से लगे हुए थे, वहाँ भी फ्री का बहुत वादा दिया कि मैं ये करूँगा, लेकिन उत्तराखंड वालों ने वापस 0 बना के भेज दिया। ये फ्री नहीं चलेंगे। आज का सब सोशल मीडिया सब जानते हैं कहाँ क्या विकास हो रहा है। एक टाइम था जब इस तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। आज अगर वीर सिंह पंवार पिछले काम नहीं किए होते मैंने, तो मेरे पार्टी को पूरा पता था कि निकटू आदमी मैंने बैठा दिया, अगली बार इसको टिकट नहीं तो सजा दूंगा। मैंने काम किए, काम बल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते मैंने काम किया रात दिन, तो मुझे दोबारा रिवार्ड मिला। ऐसे पब्लिक दोबारा रिवार्ड, चौथी बार हम सत्ता में आ रहे हैं दिल्ली में, और ये फ्री बाई का ज़्यादा नहीं चलेगा। कुछ लोग होंगे जो फ्री खाना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये हैं कि देश का विकास होगा, हम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन हमें सुविधाएं चाहिए। शुद्ध पीने का पानी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली चाहिए, हमें दारू फ्री दिल्ली चाहिए, नशा मुक्ति चाहिए, करप्शन फ्री दिल्ली चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार करप्शन कैसे पकड़े जा रहे हैं। इनके 80-80 लाख रुपये दे के ये एक इनका मनोरंजित सदस्य ऊपर खंबे पे चढ़ गया, जो ईडीएमसी में जाके बड़ा शोर मचाता था हमारे साथ, 5 साल तक माँ बहन की गलती, मोदी जी को गाली देता था, उसको टिकट नहीं दी, वो खंबे पे चढ़ गया। तो ये तो हालत है इस पार्टी की। इस पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी है। हम संघ के लोग हैं, हम राष्ट्र पहले है, देश पहले है, हम सबसे पार्टी है, उसके बाद हम सबसे बाद में हैं। एकदम नमो, मेरा कुछ नहीं, जो दिया इस राष्ट्र ने दिया, इसलिए हम चिंता बिल्कुल नहीं करते। अपने काम के बल पर अगर मेरे वार्ड में जाएंगे और वीर सिंह पंवार को पूछेंगे तो बच्चा बोलता हुआ ये वीर सिंह पंवार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक जो चुन के आने वाला है या जो रण में है अभी, वो जीत के आएगा। ऐसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे वीर सिंह जी। जो दिलशाद गार्डन का वार्ड है आपका, अब एकीकरण के बाद थोड़ा सा अलग हुआ होगा, जो इसके मुद्दे अलग हुए होंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपने काम किए हैं, तो अब जो काम बचे हुए हैं उसको किस प्रकार से किया जाएगा और क्या क्या अभी जो लोगों के बीच में समस्याएं, क्योंकि आप मौजूदा पार्षद भी हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो आपको पता होगा कि आपके क्षेत्र में क्या क्या काम बचे हैं। तो हमारे दर्शकों को और अपने क्षेत्रवासियों को ये बताइए कि आप क्या क्या काम उनके लिए आगे करने वाले हैं। डिलिमिटेशन के बाद सुंदर नगरी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर माननीय केजरीवाल साहब ने अपनी राजनीति की थी। सलम है, 13 बूथ सलम के हैं, वहाँ बाथरूम उनके लिए नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पर गली के गली अंधकार में है। वहाँ पर इनका पार्षद था, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह, नाला बंद पड़े हुए हैं। सबसे मेरी प्राथमिकता, जो वो अंतिम सीढ़ी पे जो लोग बैठे हैं, वो झुग्गियों में रह रहे हैं, उनको उनका सफाई का व्यवस्था, डेंगू चिकन मलेरिया से उनको बचाना, और उनके छोटे छोटे काम हैं। अब मैं वहाँ पर अभी गया हूँ, 3 दिन से मैं लगातार वहीं था। वो बोलते हैं हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं लग पा रहा है, बिजली की तारें लटके पड़ी हैं, कभी कहीं पर करंट लग जाता है, इसको ठीक नहीं, तो दिल्ली सरकार ठीक करेगी। पीने का पानी नहीं, गंदा पानी गटर का आता है, तो ये सब वो करेंगे, लेकिन मैं उनके साथ लड़ूंगा बैठ करके। मैंने ठान लिया है कि दिलसा गार्डन का विकास मैंने कर दिया। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे काम करने की जरूरत नहीं लेगी। अब आप देखिए लेपर्सी हमारी, जो सबसे पहले आप बोलते हैं भाई सब कुष्ठ आश्रम को, कुष्ठ लोगों के यहाँ भेज दिया। मेरे 5 बूथ मेरे पास आए हैं, समाज कल्याण विभाग ने उनको देखना है, वहाँ उनकी पेंशन नहीं लग रही है। अब क्या है कि वो कुछ रोगी ठीक है, उनके बच्चे बेरोजगार बैठे हुए, क्या समाज कल्याण विभाग ये विज्ञापन पर पैसा कर उनको नौकरी नहीं दे पाता है? मैं लड़ूंगा उनके लिए, दिल्ली की सरकार की चूल्हे हिला दूंगा। जो कुछ आश्रम अंतिम सीढ़ी पे बैठा है बेचारा, उसका बच्चा भूखे मर रहा है, वो नशे के गर्त में नशा बेच रहा है, वो क्राइम पे चला गया, क्योंकि बच्चे को नौकरी नहीं, कुष्ठ बोलते हैं रोगी, उसको कोई नौकरी पर रखता नहीं है। तो ऐसे लोगों की मैं मदद करूँगा। मेरा जो डिलिमिटेशन में मेरे पास 13 क्लस्टर वो आई, एक ताहिरपुर गांव है, 100 साल पुराना ताहिरपुर गांव है, उसकी कंडीशन देख करके मैं गया वहाँ पर। पार्षद उनका था, उनकी पार्षद थी वहाँ पर मोनी जीनवाल। कूड़े के ढेर लगे, नाला पानी लबालब भरा पड़ा है, जबकि पीडब्ल्यूडी का नाला साफ होने चाहिए, वो नाले गंदे पड़े हैं। मैं लड़ूंगा इनके साथ में। दिलशाद गार्डन में यहाँ के क्षेत्र जनता के पास अगर आप कहीं भी इंटरव्यू लेंगे, वो जरूर बोलेंगे कि मैंने कोशिश की काम करने की, लेकिन जो अब डिलिमिटेशन के बाद मेरे पास क्षेत्र आया, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वाकई हमने अगर जिस तरह से अंत्योदय जो हमारी पंच निष्ठाओं में से वो काम करें तो वो काम मैं करूँगा, वो काम करेंगे। वीर सिंह पंवार जी हमारे साथ थे और मौजूदा पार्षद भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनका दावा है कि इस बार फिर से हम जो है एमसीडी में चौका लगाने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी का कितना प्रभाव जनता पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह हम प्रत्याशियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और आप लोगों के साथ बने रहेंगे और आपकी समस्याएं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए नज़र टुडे। और वीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।